हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक स्प्रिंग यानी कि कमानी का कमानी स्थिरांक k है। इसको तीन भागों में काट दिया गया है, जिनकी लंबाइयों का अनुपात 1:2:3 है। इन तीनों भागों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संयोजन का कमानी स्थिरांक k डैश तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर k डबल डैश है। तो अनुपात k डैश अनुपात k डबल डैश होगा। दिए गए विकल्प हैं a 1:6, b 1:9, c 1:11 या फिर d 1:14। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे इस प्रश्न के मूल अवधारणा को, जिस पर यह प्रश्न आधारित है। तो मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा। यह प्रश्न आधारित है स्प्रिंगों के संयोजन पर। स्प्रिंगों का संयोजन। बच्चे, स्प्रिंगों को हम दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। तो चलिए पहले देखते हैं कि श्रेणी क्रम में स्प्रिंगों को कैसे संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम में हम क्या करेंगे, पहले स्प्रिंग के पहले सिरे को फिक्स कर देंगे और उसके बाद इसके दूसरे सिरे पर हम दूसरे स्प्रिंग के पहले सिरे को जोड़ देंगे और फिर दूसरे स्प्रिंग के दूसरे सिरे पर हम कोई द्रव्यमान लगा देते हैं। अब बच्चों मान लेते हैं कि ये जो पहला स्प्रिंग है और ये जो दूसरा स्प्रिंग है, इनके स्प्रिंग नियतांक क्रमशः K1 और K2 है। K1 व K2 है। तो बच्चों इस श्रेणी क्रम के संयोजन में जो प्रभावी स्प्रिंग नियतांक होगा उसका सूत्र होता है 1/K बराबर 1/K1 प्लस 1/K2। श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रभावी स्प्रिंग नियतांक होता है उसको हम इस सूत्र से देते हैं। और बच्चों दूसरा संयोजन होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम में हम क्या करेंगे, दोनों स्प्रिंगों को कुछ इस प्रकार से संयोजित किया जाता है। चलिए, दोनों स्प्रिंगों के पहले सिरे को हम फिक्स कर देते हैं और दूसरे सिरे पर कोई द्रव्यमान लगा दिया जाता है। चलिए मान लीजिए कि इसका स्प्रिंग नियतांक K1 है, इसका स्प्रिंग नियतांक K2 है। तो यहां पर जो प्रभावी स्प्रिंग नियतांक होता है K, उसको दिया जाता है K1 प्लस K2 के सूत्र से। तो बच्चों इस प्रश्न को हल करने का हमारा मूल अवधारणा यही है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो चलिए इस मूल अवधारणा की सहायता से इस प्रश्न को हल करते हैं और पता करते हैं कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है। बच्चों हम प्रश्न में वापस आएंगे। प्रश्न में दिया गया है कि एक स्प्रिंग है। देखिए बच्चों, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग नियतांक K है। अब हम इसको तीन भागों में बांट रहे हैं। देखिए कहा गया है प्रश्न में एक स्प्रिंग, इसको मिटा लेने दीजिए, मुझे हाईलाइट करना है इसको। एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक K है, इसको हम तीन भागों में बांट रहे हैं, काट रहे हैं। बांट रहे हैं मतलब काट रहे हैं, जिनकी लंबाइयों का अनुपात 1:2:3 है। तो चलिए हम एक स्प्रिंग ले लें। चलिए ये मैंने ले लिया एक स्प्रिंग और अब हम इसे प्रश्न के हिसाब से काटेंगे। पहले इस स्प्रिंग का जो दिया गया स्प्रिंग नियतांक है वो है K, इसको लिख लेते हैं। मान लिया इसकी लंबाई L रही होगी काटने से पहले। काटने के बाद इसे कुछ यूं काटना है
कि अनुपात क्या होना चाहिए, लंबाइयों का अनुपात 1:2:3 होना चाहिए। तो चलिए हम काट लेते हैं इसे। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, और तीसरा भाग थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, तो हम इसे ऐसे कर लेंगे। तो चलिए अभी जो लंबाइयां हैं, मान लिया यहां से यहां की लंबाई, ये जो पहला भाग है उसकी लंबाई L1 मान लेते हैं, दूसरे भाग की लंबाई L2 और तीसरे भाग की लंबाई L3 मान लेते हैं। अब बच्चों देखिए प्रश्न में दिया गया है कि यहां पर जब हम स्प्रिंगों को 3 भागों में काट रहे हैं क्रमशः L1, L2 और L3 में, तो इनका अनुपात है L1 अनुपात L2 अनुपात L3 बराबर है 1:2:3। बच्चों एक चीज हमें और पता है कि स्प्रिंग नियतांक जो होता है, स्प्रिंग नियतांक जो होता है कि वो स्प्रिंग की लंबाई का व्युत्क्रम होता है। बच्चों स्प्रिंग की लंबाई का व्युत्क्रम होता है। स्प्रिंग नियतांक स्प्रिंग की लंबाई का व्युत्क्रम होता है। तो बच्चों चलिए मान लिया कि जब हमने स्प्रिंगों को काटा है तो उनके स्प्रिंग नियतांक क्रमशः K1, K2 और K3 हैं। तब इस संबंध के हिसाब से K1 अनुपात K2 अनुपात K3 का क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा ये जो अनुपात मिलेगा हमें ये मिलेगा 1/L1 अनुपात 1/L2 अनुपात 1/L3। देखिए K1 के लिए हम लिखेंगे K1 व्युत्क्रमानुपाती होगा L1 के, K2 व्युत्क्रमानुपाती होगा L2 के, K3 व्युत्क्रमानुपाती होगा L3 के। तो K1 अनुपात K2 अनुपात K3 जो मिलेगा बच्चों वो हमें मिलेगा 1/L1 अनुपात 1/L2 अनुपात 1/L3। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े। इसे और सरल करने पर हमें मिलेगा K1 अनुपात K2 अनुपात K3 बराबर, देखिए बच्चों यहां पर L1 और L2 और L3 का अनुपात हमें दिया गया है, तो ये हो जाएगा 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3, क्योंकि L1, L2 और L3 का अनुपात हमें तो प्रश्न में दिया गया है। तब यहां पर K1, K2 और K3 का अनुपात हो गया 1/1 जो कि 1 ही है, अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। इसे और सरल कर लेते हैं, तब हमें K1 अनुपात K2 अनुपात K3 मिलेगा। इसका हम एलसीएम लेंगे यानी कि लघुत्तम समापवर्त लेंगे, तब यह हो जाएगा 6:3:2 के। तो बच्चों हमें K1 अनुपात K2 अनुपात K3 मिल गया है 6:3:2। चलिए आगे बढ़े। हमने अभी तक क्या प्राप्त किया है कि K1 अनुपात K2 अनुपात K3 कितना है बच्चे, 6:3:2 है। तो बच्चों हम K1 को लिख सकते हैं 6 के यानी 6 के, K2 को लिख सकते हैं 3 के, और K3 को लिख सकते हैं 2 के। ठीक है बच्चों, K1 को हम लिख सकते हैं 6 के, K2 को हम लिख सकते हैं 3 के, और K3 को लिख सकते हैं 2 के। अब बच्चों प्रश्न के अगले पड़ाव पर आते हैं। अब हमें क्या करना है, इन तीनों भागों को पहले श्रेणी क्रम में उसके बाद समांतर क्रम में जोड़ना है। तो चलिए पहले श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में देखिए बच्चों श्रेणी क्रम में अगर हम K डैश प्राप्त करेंगे तो ये K के बराबर ही आएगा। ऐसा क्यों होगा बच्चों, क्योंकि हमारे पास एक स्प्रिंग था पहले, ये चलिए हमारे पास स्प्रिंग था, हमने इस स्प्रिंग को काटा है 3 भागों में, तो वापस से जब हम इसे श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो हमें स्प्रिंग नियतांक K ही मिलेगा, क्योंकि पहले काटने के पहले तो इसका स्प्रिंग नियतांक K ही था ना बच्चे। तो अभी भी क्या मिलेगा, काटने के बाद भी इसका स्प्रिंग नियतांक
के ही मिलेगा। अगर यकीन नहीं है मेरी बातों का तो चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, 1/k बराबर 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में यही तो सूत्र लगता है बच्चे। तो चलिए इसे सरल करते हैं, इसे हल करते हैं। तो यहां से 1/k बराबर 1/6k प्लस 1/3k प्लस 1/2k आ जाएगा। चलिए और आगे हल करें। तो यहां से हम 1/k बाहर निकाल लेंगे, तो 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चे। और अब जब हम इसका लघुत्तम समापवर्त लेंगे तो हमें 6 मिलेगा। तब 1/k बराबर होगा 1/k लघुत्तम समापवर्त 6 आएगा, तो 1 हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 और फिर ये मिलेगा 1/k बराबर 1/k 3 2 5 और ये 6 6/6 और करने के बाद देखिए k मिला बराबर k। तो यही तो बात हम कह रहे थे बच्चे कि जब हम स्प्रिंग को काट के 3 भागों में हमने बनाया है और वापस जब हम उसे श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो हमें स्प्रिंग नियतांक k ही मिलेगा। तो k बराबर हो गया k। चलिए बच्चों अब आते हैं समांतर क्रम में। जब स्प्रिंगों को हम समांतर क्रम में संयोजित करेंगे, समांतर क्रम ये मैंने नहीं लिखा था चलिए समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। अब समांतर क्रम जब समांतर क्रम में संयोजित करेंगे बच्चे तो k जो प्रभावी स्प्रिंग नियतांक होगा वो k1 प्लस k2 प्लस k3 के योग के बराबर होगा। चलिए मान रख दें 6k प्लस 3k प्लस 2k और जोड़ने पे हमें मिलेगा 11k। ये k का मान है। तो चलिए बच्चों अब वो घड़ी आ गई है जब हम इस प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। चलिए हम अनुपात निकाल लें k बटे k का श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जो प्रभावी स्प्रिंग नियतांक है हमें उनका अनुपात ही तो निकालना है। तो बच्चे k का मान तो k ही आया था और k का मान आया है 11k। तो यहां से बच्चे कट जाएगा k और k, तब यहां पर k बटे k हमें मिलेगा 1/11 यानी कि अनुपात k अनुपात k हमें मिलेगा 1/11। तो बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा C 1/1/11। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।